हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर बकुल देव। और आज के इस छोटे से सेशन में हम 11th के जूलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं बच्चों, उसमें एक छोटा सा सेक्शन आता है जॉइंट्स। तो कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हम आज इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स का सेशन। देखिए, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें दो सेक्शंस हमारे सामने आते हैं, एक तो मसल्स और दूसरा स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में ही जो सेगमेंट आता है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स आप जानते हैं हमारी बॉडी में तरह तरह के जॉइंट्स हैं। हमारे एल्बो में जॉइंट है, हमारे शोल्डर में जॉइंट है, हमारे फिंगर्स के बीच में जॉइंट है, हमारे नी पर जॉइंट है, हमारे हिप में जॉइंट है, हमारे एंकल पर जॉइंट है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट्स हैं दुनिया भर के। हमारे जो स्कल के बोन्स हैं, इन स्कल के बोन्स में भी जॉइंट्स हैं बहुत सारे। तो कुल मिलाकर के कितने तरह के जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं और किस किस तरीके से ये काम करते हैं, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे के पूरे पोर्शन को आज हम इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जॉइंट्स, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जॉइंट्स एग्जैक्टली कितने तरह के होते हैं। हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स कितने तरह के हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जॉइंट का मतलब हो गया द पॉइंट वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर। दो बोन्स एक दूसरे से आकर के कनेक्ट होंगे तो उस साइट को क्या कहा जाएगा? जॉइंट। अब बॉडी में कुल मिलाकर के तीन तरह के जॉइंट्स हैं। पहला फाइब्रस या फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट, जिनमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। दूसरा है कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल, जिनमें थोड़ा मूवमेंट होता है। और तीसरा है साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जॉइंट एग्जैक्टली होते कितने टाइप के हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर है सभी बच्चों को। पहला फाइब्रस या फिक्स जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। एक एक करके हम तीनों जॉइंट्स के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट। बच्चों, यहां आपको देखिए दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं साइड में। ये हमारे स्कल का टॉप व्यू है। अगर हमारे सिर को हम यहां से देखेंगे तो ये उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये हमारा जॉ है, इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, ये टीथ है। ठीक है, ये हमारा जॉ बोन है पूरा का पूरा, जिसमें डेंटिशन पूरा आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो जो पहली कैटेगरी के जॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, इनका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं सिन आर्थ्रोसिस। और ये जो सिन आर्थ्रोसिस है, सिन का मतलब होता है फ्यूजन, यानी यहां लगभग लगभग फ्यूजन हो चुका है। और अगर फ्यूजन हो चुका है तो उस केस में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी वजह से इनका नाम क्या है? इमूवेबल जॉइंट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इमूवेबल जॉइंट। तो देखिए, एक एक करके इन चीजों को समझिए। Immovable joint occur between the bones of cranium and in the tooth socket। तो ये जो क्रेनियम की बोन आपको दिखाई दे रही है, देखिए हमारे स्कल की बोन अगर देखें तो ये जो फोर हेड की बोन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल। इसके ऊपर वाली बोन होती है पैराइटल, पीछे वाली होती है ऑक्सीपिटल। कान के ऊपर यहाँ जो बोन्स होती हैं उसे हम कहते हैं टेम्पोरल। इन सभी बोन्स के बीच में ये जो लाइन ऑफ फ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, लाइन ऑफ फ्यूजन, ये जो लाइन ऑफ फ्यूजन दिखाई दे रहे हैं, इन लाइन ऑफ फ्यूजन को हम कहते हैं सुचर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सुचर। सुचर इज एन एग्जांपल ऑफ इमूवेबल जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट। इसी तरीके से ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुचर। और दूसरा टूथ और जॉ बोन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जॉ बोन जो है, बेसिकली ये इस तरह की जॉ बोन होती है। मान लीजिए ये जॉ बोन है, तो जॉ बोन में एक सॉकेट होता है लाइक दिस, और इस सॉकेट के अंदर टूथ प्रेजेंट होता है। ये टूथ है। जो रूट है टूथ का और जो जॉ बोन है, उसके बीच में सीमेंटम करके एक सब्सटेंस भरा रहता है। दिस इज द टूथ। तो टूथ का जो रूट है दैट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट प्रेजेंट इन द जॉ बोन। तो
आप जानते हैं दांत और जबड़े की जो हड्डी है हमारी, उसके बीच में भी मूवमेंट किसी भी तरह का नहीं होता। तो ये पहली कैटेगरी का जॉइंट हो गया है फाइब्रस जॉइंट। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है जी। अभी जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, फाइब्रस जॉइंट का ही दूसरा नाम क्या था? फिक्स्ड, या हम कहें इमूवेबल। तो ये वाला जॉइंट हमने पढ़ लिया। अब दूसरे जॉइंट पर चलते हैं, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। आइए, कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक और नाम है इसका बच्चों, एम्फीआर्थ्रोसिस। अब देखो, इससे पिछला जो जॉइंट हमने पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट, उसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, जीरो मूवमेंट। ये जो जॉइंट्स हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इनमें थोड़ा मूवमेंट होता है, स्लाइट डिग्री। ठीक है। इसके दो एग्जांपल देखिए। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का एक हिस्सा है। ये वर्टिब्री दिखाई दे रही है आपको, देखिए, दिस इज ए सेगमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट में ये कोई वर्टिब्री दिखाई दे रहा है, मान लो ये फर्स्ट वर्टिब्री है, या ये मान लो कि एट्थ वर्टिब्री है या नाइन्थ वर्टिब्री है। इन दोनों वर्टिब्री के बीच में यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसका नाम देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस डिस्क की प्रेजेंस की वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। कहाँ? दो सक्सेसिव वर्टिब्री का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं बच्चों सेंट्रम। ये तो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रम है। तो सक्सेसिव वर्टिब्री के सेंट्रम के बीच का जॉइंट कैसा हो गया? कार्टिलेजिनस। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ आपको हिप बोन दिखाई दे रहा है। ये जो बोन है, दैट इज हिप बोन। हिप बोन का एक और नाम होता है ऑस कॉक्सी। और ये दोनों हिप बोन आप देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पर, एक हिप बोन तो ये है, ध्यान से समझिए, आधा हिप बोन तो है इस तरफ का, आधा हिप मतलब एक हिप बोन इस तरफ का है, एक इस तरफ का, और ये दोनों यहाँ पर कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर जगह पे। ये जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर, ये जॉइंट कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या क्या चीजें मेंशन की हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द सेंट्रम ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री, जो आपने यहां पर देखा ये वाला, एंड एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो आपने यहां पर देखा दोनों हिप बोन्स के बीच में, एंड इट अलाउज लिमिटेड मूवमेंट। ये दूसरी कैटेगरी का हमारा जॉइंट हो गया। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलें। अब आते हैं हम तीसरे कैटेगरी के जॉइंट पर, साइनोवियल, ऑल्सो नोन एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है, इनका एक और नाम है बच्चों, डाईआर्थ्रोसिस। साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं जिनमें मैक्सिमम डिग्री मूवमेंट के लिए मिलता है। ठीक है ना? इनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एंड मोस्टली एग्जिस्ट बिटवीन द लिम्ब बोन्स। हमारे हाथ और पैर के जो बोन्स हैं, उनके बीच के जो जॉइंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट। दे परमिट अ ग्रेट डील ऑफ मूवमेंट with a space called synovial cavity। अब ये synovial cavity क्या होता है, इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? इस कैविटी में अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, उसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि इस जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शनल डैमेज से बचाता है। ठीक है? ये जॉइंट जो है, दोनों तरफ के जो बोन्स होंगे उनको लिगामेंट आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे, लिगामेंट्स ने आपस में उनको होल्ड कर रखा होगा। इसका आप एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हैव अ लुक। अभी जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, ध्यान से देखिए। एक बोन तो ये है फर्स्ट, एक बोन ये दिखाई दे रहा है आपको सेकंड। ये इन बोन्स की आर्टिकुलिंग सरफेसेस दिखाई दे रही है। जो दो सरफेस आपको दिख रही है ना, देखिए, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस।
यही दो सरफेसेस हैं जो आपस में कनेक्ट होंगी, इन्हीं के बीच में जॉइंट बन रहा है, तो इनको बोलेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। इन सरफेसेस के ठीक ऊपर एक कार्टिलेज लगा होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है, ठीक है। और आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के बाद अंदर ये आपको मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रहा है, देखिए ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। और इस मेम्ब्रेन से ही वो फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड इस पूरी की पूरी कैविटी को ल्यूब्रिकेट करता है। तो दैट इज हाउ ए साइनोवियल जॉइंट अपीयर्स। कहीं पर भी साइनोवियल जॉइंट होगा, आप ये मान के चलें उस जॉइंट के दोनों बोन्स एक कैविटी में एनक्लोज्ड होंगे जिसको हम कहेंगे साइनोवियल कैविटी। क्लियर? उस कैविटी के अंदर एक मेम्ब्रेन होगा जिसको हम कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा कैविटी है, मुझे यूं कहना चाहिए आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस of both the bones are enclosed in a joint capsule, and joint capsule is lined internally by synovial membrane which later on synthesize and secrete synovial fluid। ठीक है, अब ये चीजें जो एक एक दो दो पॉइंट है इनको पढ़ लेते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये पॉइंट वापस से समझ में आ जाएंगे सारे के सारे, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं इनको। चलिए, freely movable joint mostly exist between the limb bones. They permit a great deal of movement with space called synovial cavity. Synovial cavity में अंदर की तरफ membrane है, synovial membrane। ये fluid secrete करता है, synovial fluid, जैसा कि आपने अभी देखा। इससे frictionless movement दोनों के बीच में develop होता है। दोनों joints जो है they are held intact by ligament। ligament क्या होते हैं अभी बताता हूँ आपको। Ligaments may be stretched by exercise, thus loosening the joint and allow the free movement। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में यहां से लेकर के यहां तक दोनों बोन्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको कनेक्ट रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दूं, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दूं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, दीज आर लिगामेंट्स जो इन बोन्स को कनेक्ट रखते हैं, ठीक। द साइनोवियल जॉइंट इज फर्दर सपोर्टेड बाय टेंडन्स एंड मसल्स एट द मसल अगर यहाँ पर अटैच्ड होगा तो बट ऑब्वियस टेंडन के थ्रू कनेक्टेड होगा। साइनोवियल फ्लूइड अगर कम सीक्रेट हुआ तो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होने लगता है जॉइंट में। आपने सुना होगा गठिया, आर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज के अंदर यूजुअली बहुत ही कॉमन सा डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वियर एंड टियर डिजीज बिकॉज इट सीम्स टू रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मल यूज ऑफ जॉइंट्स ओवर द ईयर। लंबे वक्त तक फ्रिक्शनल डैमेज होता रहेगा तो धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट होना कम हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन कम हो जाएगा, सरफेसेस पर डैमेज होने लगेगा और जॉइंट में स्वेलिंग आती जाएगी। ये जो स्वेलिंग आएगी जॉइंट में, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन। यहां तक की चीजें क्लियर हैं मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं, अब हम इनके टाइप पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट जो है या ट्रू जॉइंट जो है या फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे ही आप ये डायग्राम देखेंगे आपको इमीडिएटली सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे पहला आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको सीधे से क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक तो बॉल है, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा हिप बोन है या हिप जॉइंट है, मुझे यूं कहना चाहिए। हिप जॉइंट में आप देख रहे हैं हेड ऑफ फीमर, ये देखिए फीमर का हेड दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। ये दोनों एक दूसरे से आर्टिकुलेट करेंगे, लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट। एक बॉल है, एक सॉकेट है, दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं और इस जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट, दे अलाउ मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंज जॉइंट,
हिंज जॉइंट का मतलब होता है दे अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको, जैसे नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमरस का नीचे वाला सिरा है, और ये नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है अल्ना। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं अभी क्या, दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज अल्ना, है ना। एल्बो जॉइंट, कोहनी का जो जॉइंट है। अब जब इस जॉइंट में मूवमेंट होगा तो क्या होगा, आप देखिए। अब ये पीछे की तरफ नहीं जा सकता, यहाँ हिंज बन गया है। ये क्या डेवलप हो गया है, यहाँ हिंज। जैसे दरवाजा होता है ना कमरे का, अंदर की तरफ खुल जाएगा, बाहर नहीं खुलेगा, ऐसे ही यहाँ पर ये लॉक लग गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अब मूवमेंट इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरफ। और इस तरफ जब इसका मूवमेंट होगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये तो आपका ह्यूमरस है और ये अल्ना, और ये जो डेवलप होता है ये है पॉइंट ऑफ एल्बो। जब हमारा हाथ यूं मुड़ जाएगा तो कोहनी का नुकीला सिरा निकल आता है ना बाहर, ये पॉइंट ऑफ एल्बो है। ये प्रोसेस है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट इज हाउ हिंज जॉइंट इज फॉर्म। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलें। अगला जॉइंट आता है हमारे सामने, एंगुलर या एलिप्सॉइडल या कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। इट अलाउज मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ। अब जरा मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, इधर वीडियो की तरफ देखिए। मैं एक बार इसका शेयरिंग ब्लॉक करता हूँ, पूरे वीडियो पर आइए। ये देखिए, ये हाथ दिखाई दे रहा है आपको। इस हाथ में ये वाला जो बोन है, इस बोन को हम कहते हैं बच्चों, यहाँ तो रेडियस और अल्ना है इस जगह। फिर यहाँ कार्पल्स आ गए जो हमारे रिस्ट बोन्स हैं कलाई के, ये मेटाकार्पल्स आ गए। और मेटाकार्पल के बाद क्या स्टार्ट हो गए, हमारे फिंगर्स। हमारी उंगलियों में, सभी उंगलियों में तीन तीन बोन हैं छोटे छोटे, देखिए, एक, दो और ये तीन। इन तीनों बोन्स को हम कहते हैं फेलेंजेस। अब ध्यान से देखिए, उंगली का पहला फेलेंज यानी पहला बोन और नीचे वाला मेटाकार्पल, इनके बीच में मूवमेंट कैसा है, देखो उंगली इस तरफ भी आ गई थोड़ी सी, थोड़ी इस तरफ भी आ गई, और उंगलियां यूं भी मूव करती हैं। ये कैसा मूवमेंट है, साइड बाय साइड, और आगे और पीछे की तरफ, टू एंड फ्रो। तो देखिए जरा यहां पर क्या चीज लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए। साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ। आ गई बात समझ में। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट परमिट स्लाइडिंग मूवमेंट्स ऑफ टू बोन्स ओवर ईच अदर। ये जाइगैपोफाइसिस जो होते हैं दो वर्टिब्री के, उनके बीच में। अभी हमने ऊपर वर्टिब्री के बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको बताऊं कि वर्टिब्री में जो चीजें हमने डिस्कस की थी, वहां पर एक चीज आपको और दिख जाए तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, दो वर्टिब्री के बीच में ये जॉइंट तो देखा ही था आपने, कार्टिलेजिनस। लेकिन इन दोनों वर्टिब्रीज का ये वाला हिस्सा जो है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, प्री जाइगैपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगैपोफाइसिस। एक मिनट रुकिए, मैं जरा स्क्रीन शेयर करूं आपके लिए। यस, हाँ। तो ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके अलावा ये जो हिस्से दिख रहे हैं ना, इनको जाइगोपोफाइसिस बोलते हैं। तो दो वर्टिब्रीज के इन जाइगोपोफाइसिस के बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारा तीसरे तरीके का साइनोवियल जॉइंट है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। ये ग्लाइडिंग जॉइंट आ गया। दिस जॉइंट परमिट स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ टू बोन्स ओवर ईच अदर। द जॉइंट बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द वर्टिब्री बिटवीन कार्पल्स एंड द रिस्ट एंड टार्सल्स इन द एंकल बिटवीन स्टर्नम एंड क्लेविकल आर ऑफ दिस टाइप। ये हमारा स्टर्नम है। आ रही है कि नहीं बात समझ में, ऊपर की तरफ क्लेविकल है, इनके बीच का जॉइंट भी इसी तरीके का होता है। चलें जी, आखिरी
पाइवट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। पाइवट जॉइंट का मतलब होता है रोटेटोरिया, यानी कि रोटेशनल, जैसे हमारा सिर है, देखिए जरा सिर लेफ्ट में और राइट में ये मूवमेंट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। हमारा हाथ देखिए, हाथ पूरा लगभग लगभग पूरा घूम जाता है ऑलमोस्ट। तो रेडियस और अल्ना के बीच का ये जो मूवमेंट है ये भी पाइवट जॉइंट है, रोटेटोरिया जॉइंट है। तो पाइवट जॉइंट का एक और नाम क्या है? रोटेटोरिया, जिसमें रोटेशनल मूवमेंट्स होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है द जॉइंट अलाउज ओनली रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द बोन ऑन अदर व्हिच रिमेन स्टेशनरी, यानी एक बोन तो स्टेशनरी रहेगा और दूसरा उसके चारों तरफ रोटेट करेगा। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, हमारा सिर जो मूव कर रहा है वो एटलस और एक्सिस के बीच का मूवमेंट है। वर्टिब्री इन मैन ऑफ दिस टाइप, आ गई बात समझ में? एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के बीच का जॉइंट। और आखिरी हमारा जॉइंट आ गया सैडल। तो सैडल को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं दिस इज इल डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में हम ये कहेंगे कि ये सॉकेट था और ये बॉल था। सैडल में हम क्या कहेंगे? ये पोजीशन थी, यानी कि कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी जो है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी आर नॉट मच डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू दिस। ये आपका बॉल एंड सॉकेट है। तो अब आपको सैडल समझ में आ गया होगा। सैडल कहां मिलता है ये बता देता हूं। ये अंगूठा है, अंगूठे का ये वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मेटाकार्पल और नीचे की तरफ कार्पल, तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। तो अंगूठा भी आप देखेंगे लगभग लगभग गोल घूम जाता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट। हमारा कंधा है, ये लगभग गोल घूम जाता है। हिप जॉइंट है, पैर को हम गोल घुमा सकते हैं, लगभग वैसे ही हम हमारे अंगूठे को भी गोल घुमा सकते हैं। हालांकि इसका मूवमेंट इतना फ्री नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो ये हमारे सारे के सारे जॉइंट हो गए। अब एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा जिसमें सारे जॉइंट आपको एक साथ क्लियर हो जाए। हैव अ लुक। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये पाइवट जॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर एटलस और एक्सिस के बीच में। दिस इज द पाइवट जॉइंट। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हिंज जॉइंट हमारे एल्बो के बीच में। ये हिप जॉइंट है, इसको एनलार्ज करेंगे वापस बॉल एंड सॉकेट आ जाएगा। शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट आ जाएगा। ठीक है ना? ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट आ जाएगा हमारे कार्पल बोन्स के बीच में। ठीक है? ये आ गया सैडल जॉइंट, यहाँ पर जो अभी मैंने बताया कार्पोमेटा कार्पल वाला थंब का। और ये आपका प्लेन जॉइंट आ गया बिटवीन टार्सल बोन। टार्सल बोन का मतलब हो गया हमारे टखने के जो बोन्स होते हैं उनके। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स हैं। ये जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से जॉइंट हैं? दे आर साइनोवियल जॉइंट, एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। एक और डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपको बॉल एंड सॉकेट दिख रहा है पहला, ये भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं सारे। ये फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट दिख रहा है आपको, ठीक है ना? ये आपको सैडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिंज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर रोटेटोरिया पाइवट या रोटेटोरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्लाइडिंग दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो ये सारे के सारे आपके जॉइंट्स। तो जितने भी जॉइंट्स हमने पढ़े ये तीनों फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल, मेरे ख्याल से जॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत भी नहीं करेंगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले टॉपिक में जल्दी ही मिलते हैं जिसमें फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका जूलॉजी का हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से। ओके, सो गुड बाय, मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में।